तो बॉक्स ऑफिस पर अब धमाका होने वाला है, बड़ा धमाका, क्योंकि सही में वॉर हो रही है। वॉर कुली के बीच में और वॉर टू के बीच में। यार, जो हो रहा है इसकी कुछ कुछ भनक सबको थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर होगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जन गण मन रिएक्ट्स। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वॉर टू और कुली की अपडेट्स लगातार मिल सकें। तो जी, अभी सबसे बड़ी चर्चा क्या है? सबसे बड़ी चर्चा उस फोन कॉल की है जिसका किसी को आभास तक नहीं था। वो फोन कॉल जो इस समय मीडिया के गलियारों में गूंज रहा है, जिसकी घंटियां गूंज रही हैं, जिसकी खबर गूंज रही है, उसने इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी है। वो फोन कॉल और किसी ने नहीं, सीधा सीधा आमिर खान ने किया और पीवीआर जो आइनॉक्स हैं उनके मालिक को किया। और जो उन्होंने कहा है उसके बाद में यशराज फिल्म्स और ऋतिक रोशन के फैंस या जूनियर एनटीआर के फैंस थोड़ा नाराज हो सकते हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से आमिर खान ने सीधा सीधा इंटरवीन किया है कुली फिल्म के लिए, और कुली फिल्म के लिए कहा है कि पीवीआर आइनॉक्स जो हैं वो प्रॉपर स्क्रीन्स दें। मतलब कुली फिल्म के लिए स्क्रीन्स दें। अभी क्या, यशराज की फिल्म थी, ऋतिक रोशन इधर आए, जूनियर एनटीआर हैं, तो अब पीवीआर तो एकदम क्लियर था माइंड में उसको क्या करना है। वो तो सीधा सीधा सारा पैसा जो है इसी फिल्म पे लगाने वाला था। हमने पिछले एपिसोड के अंदर भी आपको बताया था। नॉर्मली साउथ में ये छोड़ देते हैं कि यार छोड़ दो, कोई बात नहीं, तमिल करेंगे, इंटरनेशनल करेंगे, हिंदी छोड़ दो। लियो ने ऐसा ही करा, मल्टीप्लेक्सेस पे गया ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस जो पीवीआर जैसे हैं थोड़ा सा बायस हो जाते हैं नॉर्थ इंडिया के प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से। बड़े बड़े बैनर हैं, बड़े नाम हैं, ऐसे में वो अपनी शर्तें लगाते हैं। लियो में तो माना ही नहीं था, छोड़ो यार, नहीं करना ही नहीं है। सिंगल स्क्रीन पर रिलीज़ किया, मल्टीप्लेक्स पे की नहीं, तो नतीजा कलेक्शन थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन उनको मालूम है 1 महीने फिल्म चल के निकल जानी है। नॉर्मली हिंदी के अंदर 2 महीने फिल्म चलाने का एक वो रहता है लालच, पीवीआर वगैरह को भी रहता है कि 2 महीने रहेगी तो उनके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पर खेल हो गया अब उल्टा, क्योंकि आमिर खान एक कैमियो कर रहे हैं, बड़ा रोल नहीं है लेकिन एक्सटेंडेड कैमियो है। लेकिन उस फिल्म का, उस रोल का इम्पैक्ट ऐसे होने वाला है कि वो शायद आमिर खान की साउथ में एंट्री के लिए हिसाब से बड़ा रोल हो, और शायद उनकी आने वाली लोकेश कनगराज की फिल्म की एंट्री पॉइंट भी हो सकता है। तो ये सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस बीच आमिर खान ने दिखा दिया है कि वो इस फिल्म को कहीं ज़्यादा लेके चल रहे हैं, कहीं ज़्यादा मान रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने फ़ोन कॉल किया और कहा कि भाई बराबर की स्क्रीन दो, यानी एक रिस्पेक्टेबल स्क्रीन तो रजनीकांत के नाम से मिलनी चाहिए। ये सीधा सीधा कहा गया, और उसके बाद अब क्या डिसीजन होगा पीवीआर का वो कुछ दिनों के अंदर सामने आ जाएगा। लेकिन जो वॉर चल रही थी उसमें इसने आग में घी डालने का काम किया है। यार, कहा जा रहा है कि कौन सी आमिर खान की फिल्म थी, क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और फैंस जो ऋतिक रोशन के फैंस हैं या जूनियर एनटीआर के फैंस हैं वो भी नाराज़ हैं। पहले तो वो सन से नाराज़ थे कि भैया यार इस सेम टाइम पे लाने की क्या ज़रूरत थी, थोड़ा आगे पीछे कर लेते। लेकिन लेके आए, और अब टकराट और टक्कर इतनी बड़ी हो रही है कि अब वो यहाँ से क्रिएट होता नजर आए, और ये आपको डाटा के अंदर भी दिखाई देगा। आईएमडीबी की रेटिंग्स अगर आप देखेंगे, 41.8 41.8 41.8% लोग जो हैं वो कुली फिल्म देखना चाह रहे हैं, और वॉर टू के लिए 28.2%। आपको लगेगा बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन यही तो फिल्में हैं, बाकी सब तो बहुत छोटे छोटे, डबल डिजिट भी कोई नहीं है। इतना ज़्यादा हाइप इन दोनों का है, और आने वाले पिछले कुछ दिनों के अंदर ये डाटा बहुत तेज़ी से बदल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। वॉर टू तो अब टीज़र लाने की तैयारी कर रहा है, उधर जो कुली जो है वो लगातार प्रमोशन कर रहा है। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि मुंबई मेट्रो के अंदर उन्होंने पोस्टर्स लगाए, अब हैदराबाद मेट्रो के अंदर भी शामिल कर रहे हैं। तो ये कुली का कहीं ना कहीं एक मास वाली, उसके अंदर जहाँ ज़्यादा लोग जा रहे हैं वहाँ अपने प्रमोशन को टारगेट कर रहे हैं। वॉर टू के लिए भी इस तरह का प्रमोशन जारी है, लेकिन अभी वो डिफरेंट, जैसे बिलबोर्ड्स हैं या अखबार हैं, उनके ऊपर अभी ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब यही डाटा आप बुक माई शो पे देखते हैं तो बुक माई शो पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर वॉर टू जीतती हुई नज़र आ रही है। 52.6 के, 524.6 के ये इंटरेस्ट है बुक माई शो पर। अब कुली पहले बहुत पीछे था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रह गया है। 4.1 के ये इंटरेस्ट है बुक माई शो पर कुली फिल्म के लिए, 445,000। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप देखेंगे तो 50 और 75,000 के आसपास का फ़र्क आ रहा है अभी दोनों के बीच में। और अब
डिपेंड यहाँ से आगे करेगा कि कौन प्रमोशन पे ज़्यादा दम लगाता है, किसके प्रमोशन में ज़्यादा दम है। क्योंकि ट्रेलर की बात करो तो वॉर 2 का ट्रेलर भी आया, उसने कुछ क्यूरियोसिटी जगाई, कुली के प्रमोशन ने भी कुछ क्यूरियोसिटी जगाई, लेकिन आने वाले दिनों में ये लड़ाई और बढ़ेगी क्योंकि प्रमोशन और बढ़ने वाला है। तो अब निगाह रहेगी कि भैया इस प्रमोशन की लड़ाई में कौन जीतेगा, कौन आगे बढ़ेगा, इस पर बिल्कुल निगाह रहेगी और जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आते रहेंगे। और रोज़ रहेगा कुली पे और वॉर 2 पर एपिसोड, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ जेजेएम रिएक्ट के साथ। नमस्कार।